इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भर्तमुनि का सूत्र और रस का स्वरूप। अगर आपने इससे पहले रस के अंग नहीं पढ़े, क्या क्या अंग है, तो ये रस का जो सूत्र है और रस का स्वरूप है, ये समझने में आपको थोड़ी परेशानी होगी। कारण यही है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा बार बार जो आप नहीं समझ आएगा आपको क्या है उनका अर्थ। तो इसीलिए आप पहले जो है रस के अंग और अवयव नाम की एक जो है वीडियो लेक्चर है उसको देखें, उसके बाद में इस लेक्चर को देखें तो ये आपको आसानी से समझ आएगा। तो चलिए आज का लेक्चर आरंभ करते हैं। भर्तमुनि सूत्र और रस का स्वरूप। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रस शब्द है वो कैसे बना और उससे क्या अर्थ लिया जाता है। ये दो तीन बातें हम देखेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर चलेंगे हम आगे। रस जो शब्द है वो माना जाता है, रस शब्द जो है रस धातु में या रस धातु और ध ध ऐसे मान लीजिए, इस जो ध प्रत्यय जो लगा है इसके पीछे ये है प्रत्यय। इन दोनों के योग से जो है रस शब्द की उत्पत्ति जो मानी जाती है, इन दोनों के शब्द से बना है। धातु की बात करें, धातु क्या होती है, तो ऐसा मान लीजिए धातु जो है वो क्रिया का मूल रूप है जो संस्कृत में प्रयोग होता था, शब्दों में या वाक्य में कहीं प्रयोग नहीं होता था। जैसे उदाहरण के लिए पठ जो है, मान लीजिए जैसे पठ है तो पठ धातु है, लेकिन संस्कृत में कहीं भी वाक्यों में पद के रूप में इसका प्रयोग नहीं मिलता। इसके फिर आगे रूप बनते हैं, जैसे पठती पठत पठंती। तो ये क्या है, धातु क्रिया का मूल रूप आप इसे जैसे बोल सकते हैं। तो इस प्रकार जो है रस धातु में ध प्रत्यय जो है मिलने से क्या है, रस शब्द की उत्पत्ति या रस शब्द जो है बना है। अब इसको व्याख्यात करने के लिए किसी ने कहा है, एक पंक्ति है रस को व्याख्यात करने के लिए, वो क्या है देखिए। तो उस पंक्ति में कहा गया है, रस्यते आस्वादते इति रसे। इसके द्वारा हम देख सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं रस के बारे में। इस पंक्ति का अर्थ है आस्वाद्यते, यानी आस्वादित किया जा सके, आस्वाद्य के योग्य, स्वाद के योग्य। तो आस्वाद्य या आस्वाद्यते इसका मतलब है जो आस्वादित किया जा सके, जिसका स्वाद लिया जा सके। आगे है जैसे मान लीजिए जो बहता हो वह क्या है, रस है। रसयते आस्वाद्यते इति रस है, इसका मतलब है जिसका आस्वादन किया जा सके या जिसको आस्वादित किया जा सके, जो बहता है वो क्या है, रस है। और इस परिभाषा से हमें दो बातें देखने को मिलती है कि एक तो क्या है इस परिभाषा के द्वारा कि रस जो है आस्वाद्य माना है इस परिभाषा में, तो आस्वाद्य तत्व है। और दूसरा है द्रव तत्व है जो बह सके, इसमें ये परिभाषा में ये भी रहता है। तो एक क्या है, द्रव तत्व है। ये दो बातें हमें इस परिभाषा से पता चलती है। अब अगर हम शब्दकोश के दृष्टिकोण से देखें, शब्दकोश में जो शब्द कोश है उसमें रस के अनेक अर्थ है। इसके अर्थ है जैसे मान लीजिए रस का अर्थ यहाँ गंध भी है, स्वाद है, विष है, राग है, द्रव द्रव है, और इस प्रकार और भी है। तो इसी प्रकार ये सारे जो, अब अगर आप शब्दकोश देखोगे तो वहाँ रस का अर्थ इन सारे शब्दों से लिया जा सकता है। और सामान्य व्यवहार में देखें तो हम जो है रस शब्द है उसके चार अर्थ लेते हैं। चार प्रकार से हम उसको चार अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पहले मान लीजिए कि पदार्थों का यश, रस, पदार्थों का रस। जैसे मान लीजिए अम्ल है,
तिक्त है, ये क्या किसी न किसी पदार्थ है उसका रस है मान लीजिए। तो पदार्थों का रस, किसी पदार्थ से निकाला गया किसी पदार्थ का रस है, उसको बोलते हैं पदार्थों का रस। दूसरा होता है आयुर्वेद का रस मानते हैं। इसमें माना जाता है पारद नाम की कोई होता है वस्तु, उसका पारद का रस आयुर्वेद में माना जाता है। इसके बाद में हम मानते हैं साहित्य में, जैसे है मान लीजिए साहित्य का रस है। साहित्य के रस में जैसे मान लीजिए राग है, आवेग है, श्रृंगार है, तो इस प्रकार ये माने जाते हैं। इसके बाद हम मानते हैं एक मोक्ष या भक्ति के रस के बारे में बात कर सकते हैं। इसका माना जैसे ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद, तो ये मान सकते हैं हम। तो इस प्रकार जो है चार अर्थों में हम रस का प्रयोग करते हैं। पदार्थ का रस है किसी का, आयुर्वेद में रस शब्द का प्रयोग करते हैं, साहित्य के क्षेत्र में करते हैं, और मोक्ष या भक्ति के क्षेत्र में जो है ब्रह्मानंद के रूप में जो हम रस शब्द का प्रयोग करते हैं। उसका अर्थ जो है वो इस प्रकार हम लेते हैं। अब हमें देखना क्या है, अब जो हम हैं, अब हम जो संस्कृत के आचार्यों ने भरतमुनि से लेकर आगे जो रस को लेकर क्या कहा और रस का स्वरूप उन्होंने क्या माना, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसे भरतमुनि का सूत्र है उसके ऊपर बात करते हैं। तो जो भरतमुनि का सूत्र है वो क्या है, विभावानुभाव व्यभिचारी, आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, संयोगा रस निष्पत्ति। ये सूत्र हमने देख लिया है पहले ही। ये जो है भरतमुनि का सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। तो इसका वही जो हमने कल देखा था, इसका अर्थ वही है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो भरतमुनि यहाँ क्या है, इन्होंने ये बताया कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है, रस का स्वरूप नहीं बताया। भरतमुनि का जो वर्णन इन्होंने बताया अपने नाट्यशास्त्र में, रस के स्वरूप के बारे में चर्चा इन्होंने काफ़ी कम की है, बल्कि रस जो है वो कैसे निष्पत्ति होती है रस की, उसके बारे में ये सूत्र है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है। इन्होंने ये बताया है इसमें, ना कि ये बताया कि इसका स्वरूप क्या है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो स्थायी भाव है वही रस बनता है, और उन्होंने कहा रस जो है वो एक प्रकार की भाव मूलक स्थिति है, कि जब व्यक्ति एक प्रकार की भावनात्मक अवस्था में पहुंच जाता है, भाव मूलक स्थिति में पहुंच जाता है, तो वो क्या होता है, रस होता है। ये बात भरतमुनि ने कही। लेकिन रस के स्वरूप के बारे में ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं की, ये सूत्र दिया। इस सूत्र के अलावा जो भरतमुनि ने कहा वो क्या कहा है कि जिस प्रकार नाना व्यंजनों से संस्कृत अन्न का भोजन करते हुए सुंदर मन वाले पुरुष रसों का आस्वादन करते हैं और हर्ष आदि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार नाना भाव या भिन्न से अभियुक्त वाणी अंग और सत्व से युक्त स्थायी भावों का सुंदर मन वाले प्रत्येक सहृदय आस्वाद लेते हैं और हर्षादि को प्राप्त होते हैं। इसलिए नाट्य रस की व्याख्या की जाती है। साधारण शब्दों में ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम क्या है कि नाना व्यंजनों यानी अनेक प्रकार के पकवानों को खाकर एक प्रकार का जो आस्वादन करते हैं, उनका स्वाद लेते हैं, उसी प्रकार क्या है कि जो नाटक का अभिनय किया जाता है उसमें वाणी है, उनमें जो गुण है, उनके द्वारा स्थायी भाव जो है उसका जो है व्यक्ति क्या है, आनंद लेते हैं। उन्होंने ये बात कही है यहाँ पे। तो विभाव अनुभाव या विचारी भाव और संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये बात कही है। और ये कहा है कि जैसे मान लीजिए अनेक प्रकार के व्यंजनों से क्या होता है कि पुरुष जो है उसका आस्वादन करते हैं उसके जो, इसी प्रकार क्या है कि जब नाना भाव अभिनय से अभियुक्त वाणी यानी अभिनय है उसमें वाणी है अंग सत्व से युक्त स्थायी भावों का
ऐसे स्थायी भाव जब युक्त होते हैं इन सारी चीजों से, तो क्या होता है कि देखने वाला जो शहर है वो क्या करता है, आस्वाद लेते हैं, यानी उसका जो है आनंद लेते हैं, आप कह सकते हैं। ये बात कही है। इसके अलावा अगर भरतमुनि की बात की जाए, भरतमुनि ने रस को जो वो है क्या माना है, तो आस्वाद्य माना है। आस्वाद्य यानी जिसका स्वाद लिया जा सके। तो एक तो है आस्वाद, आस्वाद का मतलब है स्वाद ही, मान लीजिए कि मान लीजिए जैसे एक वे कोई मान लीजिए है, उसका स्वाद लेना आस्वाद ही है। और एक है आस्वाद्य, जिसका स्वाद लिया जा सके। जैसे मान लीजिए आप कुछ रसगुल्ला या कोई भी वस्तु या कोई खाने की है, उसका स्वाद लेते हो, तो जो उसके खाने के बाद आपको स्वाद आता है वो तो है आस्वाद। और जो वो वस्तु है वो खुद क्या है, आस्वाद्य है। तो आपको उस वस्तु का स्वाद आता है, या वो यहाँ पर है कि जो भरतमुनि हैं उन्होंने क्या है कि रस को आस्वाद्य माना है, कि रस खुद जो है वो स्वाद नहीं है, बल्कि उससे स्वाद पैदा होता है। रस क्या है, स्वाद के लाय स्वाद आस्वाद्य है, तात्पर्य यहाँ ये है। और आस्वाद्य का साधारण शब्दों में क्या अर्थ है, जिसका स्वाद लिया जा सके। आस्वाद्य है वो चीज जिसका स्वाद लिया जा सके, वो है आस्वाद्य। रस को इन्होंने आस्वाद्य माना। और रस विषयगत है या विषयीगत, इसके ऊपर जो है इन्होंने स्पष्ट नहीं किया कुछ भी। तो विषयगत, विषयगत का यहाँ तात्पर्य आप मान सकते हैं कि जो कथ्य जो है उसके, जैसे मान लीजिए नाटक है, तो रस क्या नाटक के अंदर है या विषयगत, जो नाटक को मान लीजिए देख रहे हैं व्यक्तिनिष्ठ या अंतर्निष्ठ है, इन दोनों में भरतमुनि ने जो है वो कोई इनके ऊपर चर्चा नहीं की, आप ऐसा कह सकते हैं। भरतमुनि ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया क्या है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे भरतमुनि की। सूत्र दिया भरतमुनि ने, क्या कहा, और रस को आस्वाद्य माना। इसका तात्पर्य यह है कि रस का स्वाद लेने योग्य है। रस रस खुद स्वाद नहीं है, बल्कि क्या है, रस से स्वाद लिया जा सकता है, ये कहा भरतमुनि ने। और रस जो है विषयगत, यानी जो नाट्य या कथ्य है, जो मान लीजिए, तो विषयगत है या विषयगत। विषयगत का मतलब जो व्यक्ति देख रहा है नाटक को उसके अंदर है, यानी व्यक्तिनिष्ठ व्यक्ति के अंदर है, या जो कथ्य है उसके अंदर। जैसे मान लीजिए आप कोई नाटक देख रहे हो या पढ़ रहे हो, मान लेते हैं, तो भरतमुनि ने यह स्पष्ट नहीं किया कि रस उस नाटक में है जिसे आप देख रहे हो, या आप देख रहे हो आपके अंदर है। तो अगर नाटक के अंदर है, विषय के अंदर है, फिर विषयगत है, नाटक के अंदर हुआ। और अगर आपके अंदर रस है तो विषयगत मान लीजिए। तो इस प्रकार भरतमुनि ने इन दोनों बातों को लेकर कोई स्पष्ट मत नहीं दिया। इसके बाद भामह, भामह ने रस को लेकर कोई खास ऐसी बात नहीं कही जो विशेष हो, परंतु फिर भी उन्होंने क्या कहा, हम बिल्कुल देख लेते हैं थोड़े शब्दों में। तो उन्होंने रस के अलंकारवादी आचार्य है भामह, वैसे आपको पता ही है। तो अलंकारवादी आचार्य है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या है, रस के महत्व को स्वीकार किया है। रस के महत्व को इन्होंने स्वीकार किया। और ये जो है रस के बारे में क्या कहते हैं, तो इनका मानना है कि रस के प्रयोग से काव्य क्या है, सुस्वादु हो जाता है, यानी आनंददायक हो जाता है, स्वाद बन जाता है उसमें। और जो शास्त्रीय कटुता है वो उसमें खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्योंकि काव्य के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और शास्त्रों से भी ज्ञान लीजिए ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि उसमें जो है आनंद नहीं होता, शुष्क होते हैं वो। तो इसलिए इनका मानना है कि जो शुष्कता है वो खत्म हो जाती है, और पाठक जो है उसको आसानी से ग्रहण कर पाता है। इसी प्रकार दंडी है, दंडी की कोई खास उद्भावना नहीं है रस को लेकर, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कहा कि रस युक्त मधुर वचन पुण्य रस के समान मादक होते हैं, अतः काव्य में रस भावन की निरंतरता आवश्यक है। यानी सिर्फ ये कहा कि काव्य में रस होना चाहिए, अच्छी बात है, ऐसा मान लीजिए, सिर्फ ये कहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद में ऐसे ही चलता रहा। और जो हमें अब जो पढ़ना है, अभिनव गुप्त,
अभिनव गुप्त से बाद में रस को लेकर जो चर्चा है वो काफी गहरी हो गई और काफी मौलिक उद्भावनाएं यहाँ पर आगे प्रस्तुत की गई। अभिनव गुप्त, अब इन्होंने जो है रस को लेकर काफी मौलिक उद्भावनाएं और व्यक्त की और रस को एक मान लीजिए नया दृष्टिकोण दिया। तो इन्होंने क्या कहा कि भारत के जो प्रवृत्ति आचार्य है, बाद के आचार्य हुए, उन्होंने रस का स्वरूप जो है विषयगत बना दिया और आस्वाद बन गया। यानी भरतमुनि के समय शायद रस को विषयगत माना जाता हो और आस्वाद्य हमने पढ़ा ही है। हालांकि भरतमुनि ने विषयगत और विषयगत को लेकर स्पष्ट कोई चर्चा नहीं की, आस्वाद्य तो माना। लेकिन जैसे भरतमुनि के बाद अभिनव गुप्त आए और अभिनव गुप्त के बाद रस की जो स्वरूप है वो कैसा होता गया, एक तो जिसे हम बोलते हैं विषयगत, और ये और बोल सकते हैं आस्वाद। वहां आस्वाद्य माना था भरतमुनि ने, लेकिन यहाँ क्या है, आस्वाद है। तो यहाँ क्या है, आस्वाद होता गया और विषयगत होता गया। तो ऐसे ही मान लीजिए आगे आगे चलता रहा, वैसे ऐसा बनता रहा। तो अभिनव गुप्त के बाद या अभिनव गुप्त के समय जो है रस की जो स्वरूप है वो कैसा होता गया, विषयगत और आस्वाद, आस्वाद्य से आस्वाद होता गया। और अभिनव गुप्त ने जो बातें कही, अगर उनका सारांश देखना हो कि उन्होंने क्या कहा, तो इस प्रकार है। वो कहते हैं कि लोक में रत्यादि स्थायी भावों में जो कारण होते हैं, कारण और पोषक होते हैं, वे काव्य नाटक में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने काव्य के अंग अगर समझ लिए हैं अच्छे प्रकार से तो ये आपके लिए आसान होगा। तो क्या कह रहे हैं, देखिए कि लोक में रत्यादि स्थायी भावों में जो कारण, द्योतक और पोषक होते हैं, ये तीन शब्द का प्रयोग किया। क्या क्या शब्द का प्रयोग किया, कारण, द्योतक और पोषक, ये तीन शब्दों का प्रयोग किया है। कि लोक में, लोक का मतलब सामान्य, व्यवहारिक जगत में आप कह सकते हैं, व्यवहार में सामान्य जन के लिए। तो लोक में रत्यादि स्थायी भावों के, यानी किसी भी स्थायी भाव के जो कारण होते हैं, कारण क्या, जिसके कारण स्थायी भाव पैदा होता है, जिसे हम कारण बोलते हैं। द्योतक होते हैं जिससे हमें पता चलता है, द्योतक। और पोषक होते हैं जो उसको परिपक्व करते हैं। सामान्य लोक व्यवहार में हमें कारण, द्योतक और पोषक बोलते हैं। उन्हें ही काव्य या नाटक में हम किस नाम से जानते हैं, विभाव के नाम से जानते हैं, अनुभाव के नाम से जानते हैं और व्यभिचारी के नाम से जानते हैं। यह बात, पहली बात यह की अभिनव गुप्त ने। वही बात, विभाव का अर्थ क्या है, कारण। अनुभाव यानी द्योतक, तात्पर्य है कि अनुभाव से हमें पता चलता है कि आश्रय के मन में क्या भाव जागृत हुआ। तो द्योतक है इस चीज के कि क्या भाव जागृत हुआ। और व्यभिचारी का मतलब या संचारी का मतलब जो 33 भाव है, वे क्या है, उस भाव को जो जागृत हुआ उसको परिपक्व करते हैं, उसको पोषण करते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा, पोषक। तो जिसे हम सामान्य आप भाषा में या व्यवहार में कह सकते हैं कारण, द्योतक और पोषक मानते हैं, उसी को काव्य या नाटक की अगर बात करें, काव्य या नाटक में, तो उसे क्या बोलते हैं, विभाव बोलते हैं, अनुभाव बोलते हैं, व्यभिचारी बोलते हैं। ये बात कही सबसे पहले जो है। आगे अभिनव गुप्त कहते हैं कि सहृदय द्वारा इन अलौकिक विभाव आदि के समवेत रूप का मनसा साक्षात्कार ही रस है। अब क्या कह रहे हैं कि ये समवेत रूप से, यानी जब विभाव स्थायी भाव में, स्थायी भाव में जब क्या है कि विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव और जब संचारी भाव संवेत रूप से, संवेत रूप मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। तो संवेत रूप से जब होते हैं, जब इनका साक्षात्कार होता है, तो वो क्या होता है, रस है, वही रस है। यानी जब स्थायी भाव में विभाव मिल जाएगा, अनुभाव मिल जाएगा, संचारी भाव मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, रस। जैसे आपके मन में रति नामक स्थायी भाव हमेशा जागृत है, आपको कारण मिला यानी विभाव मिला,
कारण मिला कुछ भी आपको, मतलब श्रृंगार जागृत पैदा होने का। फिर अनुभाव मिले जिससे दूसरे को पता चले। फिर संचारी भाव मिल के उस स्थायी भाव को पुष्ट किया और क्या बन जाएगा, रस बन जाएगा। तो दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो सहृदय है के द्वारा इन अलौकिक विभाव आदि कि ये विभाव आदि जो विभाव अनुभाव संचारी भाव है, जब ये संवेद रूप से एक साथ हो जाए तो क्या बन जाता है, रस बन जाता है। ये बात कही है अभिनव गुप्त ने। आगे अभिनव गुप्त कहते हैं कि यह जो रस है वो क्या है, आस्वाद रूप है। जैसे भरतमुनि ने क्या माना था, आस्वाद्य माना था, लेकिन ये क्या मानते हैं, आस्वाद है, यानी खुद इसका आनंद आता है। ये ऐसी चीज नहीं जिसका आनंद लिया जा सके, इसका खुद का आनंद है, खुद में इसमें आनंद है। और ये क्या कहते हैं, आस्वाद का विषय नहीं है ये, बल्कि खुद क्या है, आस्वाद है, आस्वाद का विषय नहीं। ये बात यहाँ कहते हैं अभिनव गुप्त। साधारण शब्दों में ये कह रहे हैं कि भरतमुनि ने रस को आस्वाद्य माना, जिसका स्वाद लिया जा सके या स्वाद लेने योग्य। लेकिन ये कह रहे हैं वो क्या है, आस्वाद है। आस्वाद का अर्थ है स्वाद, जायका जिसे बोल सकते हैं आप, आनंद एक प्रकार से जी, स्वाद जो है। तो जो स्वाद आस्वाद है और आस्वाद का विषय नहीं है। आस्वाद का विषय की तात्पर्य है, अब मान लीजिए कोई विषय है, आस्वाद का विषय, विषय है आस्वाद का, तो उसको पढ़कर आपको स्वाद आएगा, आनंद आएगा मान लीजिए। तो वो क्या है, वो जो है मान लीजिए वो आस्वाद का विषय है, खुद आस्वाद नहीं है, उसको पढ़ के आनंद आएगा। लेकिन यह कह रहे हैं कि वो आस्वाद का विषय नहीं है, वो क्या है, खुद आस्वाद है। ये बात कही रस के बारे में। इसके बारे में कहा है एक आगे अभिनव गुप्त ने कि रस जो है वो क्या है, आत्म विश्रांति में आनंद चेतना है। ये शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। क्या कहते हैं देखिए, आत्म विश्रांति मई आनंद चेतना। यह बात कही है कि रस जो है वो क्या है, अनिवार्यतः आत्म विश्रांति, यानी आत्म को आनंद देने वाली, विश्राम देने वाली। तो विश्रांति में आनंद चेतना, तो जो आत्म यानी खुद को या आत्मा को आप मान सकते हैं, विश्राम देने वाली आनंद की चेतना मान लीजिए है, तो आनंद रूपी चेतना है। यह बात कही। तो जो अभिनव गुप्त है उन्होंने चार बातें कही। जैसे हम लोक में कारण है, द्योतक और पोषक के नाम से जानते हैं, उसे काव्य या नाटक में क्या कहते हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के नाम से जानते हैं। सहृदय द्वारा जब इन विभाव आदि यानी अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, जब ये स्थायी भाव में मिलते हैं, संवेद रूप बनता है, इनका इकट्ठा रूप बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। आगे कहा रस को क्या है, आस्वाद्य है या आस्वाद है, तो रस है आस्वाद, अभिनव गुप्त ने माना। और आस्वाद का विषय नहीं है, क्या है, आस्वाद है, आस्वाद रूप है। आगे कहा कि आत्म विश्रांति में आनंद चेतना है। यह बात कही अभिनव गुप्त ने। इसके बाद में आचार्य विश्वनाथ है, और विश्वनाथ ने जो है रस के स्वरूप को लेकर काफी विस्तृत और मौलिक और अच्छी, जो आप बात कह सकते हैं, चर्चा की है। तो इन्होंने रस को लेकर क्या माना है देखिए, इन्होंने रस को लेकर कहा कि चित्त में सतोगुण के उद्रेक की स्थिति में विशिष्ट संस्कारवान सहृदयजन अखंड स्वप्रकाश और आनंद में, चिंत में अन्य सभी प्रकार के ज्ञान से विनिर्मुक्त ब्रह्मास्वाद सहोदर लोकोत्र चमत्कार प्राण रस का निज रूप से अभिन्न आस्वादन करते हैं। कुछ समझ नहीं आया होगा, सारा ऊपर से गया होगा। अब हम इन शब्दों को एक एक करके इनका अर्थ समझेंगे। देखिए क्या है इनकी परिभाषा, जो क्या है, यानी उन्होंने परिभाषा दी है एक संस्कृत में है, जो मैं उसको आपको अर्थ इनका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये क्या कहते हैं, तीन गुण माने जाते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्व या सतोगुण। तो इन्होंने माना है कि जब सतोगुण जो है या सत्व गुण जो है उसका उद्रेक होगा, इन्होंने माना जब सतोगुण का उद्रेक होगा या उद्रेक की स्थिति में होगा,
और क्या होगा कि ये जो आस्वादन होगा ये इंद्रिय उत्तेजना से भिन्न सात्विक और कृष्ट कोटि का होगा। यानी ये क्या जो होगा, आनंद जो आस्वाद होगा, आस्वाद जो है मान लीजिए रस का होगा, वो क्या होगा, इंद्रिय उत्तेजना से अलग होगा। जो इंद्रिय उत्तेजना है मान लीजिए उनसे क्या है, इंद्रिय उत्तेजना, इंद्रिय उत्तेजना से भिन्न है। कैसा होगा, तो सात्विक, इंद्रिय उत्तेजना से भिन्न होगा, सात्विक होगा और परिष्कृत कोटि का यानी अच्छा होगा। और ये मूलतः ये जो बात ली है, इन्होंने कहा है कि जो तीन गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन्होंने कहा जब तमोगुण और रजोगुण, इन ये जो दोनों गुण हैं ये तिरोभूत हो जाएंगे या तिरोभित हो जाएंगे और सत्वगुण का आविर्भूत हो जाए या आविर्भाव हो जाए, तो कहने का तात्पर्य है जो रजोगुण और तमोगुण है वो दोनों गुण सत्व गुण को या सतोगुण को जब स्पर्श ना कर पाए, इन दोनों से दूर हो जाए और सतोगुण जो है ये गुण उनसे ऊपर हो जाए, उनका उद्रेक हो जाए, ऐसी स्थिति बन जाएगी। उसके बाद जो आस्वादन होगा वो आस्वादन कैसा होगा, इंद्रिय उत्तेजना है जो 2 मिनट के लिए इंद्रिय उत्तेजना मान लीजिए होती है किसी को, कुछ भी चीज की जैसे लालसा है कुछ भी, तो वो जो इंद्रिय उत्तेजनाएं हैं उनसे भिन्न होगा, उससे उच्च कोटि का होगा। और ये जो बात है मूलतः ये बातें कही है भट्टनायक ने, भट्टनायक के जो मत है वो इन्होंने वैसे के वैसा उठाया, और यही बात जो है अभिनवगुप्त और विश्वनाथ दोनों ने स्वीकार की, जो ये बात है। तो विश्वनाथ की पहली बात हम मान सकते हैं, ये मानते हैं तीन गुण जो होते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो ये मानते हैं रजोगुण और तमोगुण का जब नाश हो जाए या तिरोभूत हो जाए, वो दूर हो जाए और सत्व गुण या सतोगुण उसका आविर्भाव हो जाए, और वो दोनों गुण तमोगुण और रजोगुण जो है सत्व गुण को स्पर्श ना कर पाए, जब यह स्थिति होगी तो जो आस्वाद होगा रस का वो क्या है, इंद्रिय उत्तेजना से भिन्न होगा, उच्च कोटि का होगा, सात्विक होगा और परिष्कृत कोटि का होगा। यह बात कही है विश्वनाथ ने पहले। इसके बाद में देखिए विश्वनाथ क्या कहते हैं। इसके बाद विश्वनाथ ने कहा रस जो है वो कैसा है, तो इन्होंने कहा अखंड है, जिस यानी वो हिस्सों में नहीं है, एक है, अखंड है, जिसके हिस्से नहीं किए जा सकते, अखंड है। तो इन्होंने कैसे कहा कि रसानुभूति में जब रस की अनुभूति होती है तो क्या होता है कि जैसे एक तो है विभाव, एक है अनुभाव और एक व्यभिचारी या संचारी, ये जो तीनों है इनकी जो अनुभूति है वो पृथक नहीं होती, बल्कि एक समन्वित रूप में या समंजित रूप में इनकी अनुभूति होती है। ये बात कही है कि इनकी जो अनुभूति कैसी होती है, समन्वित या जो है समंजित रूप में इनकी अनुभूति होती है। तो ये बात इन्होंने कही। कैसे कहा, रस अखंड को कैसे माना इन्होंने, इन्होंने ये माना है कि रस जो है अखंड है। वो क्यों है, तो रसानुभूति जब होती है, रस की अनुभूति जब होती है, तो विभाव का, अनुभाव का और व्यभिचारी भाव का हमें पृथक ज्ञान नहीं होता, अलग अलग अनुभूति नहीं होती। ये जो तीनों भाव है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, ये सारे जो है क्या समन्वित रूप में ही हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, समन्वित रूप में प्रस्तुत होते हैं, इसीलिए इसको क्या मानना है, रस अखंड है। साधारण शब्दों में रस को अखंड क्यों माना है, तो रस को अखंड इसीलिए माना है क्योंकि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव है, इनकी जो अनुभूति है रसानुभूति के समय वो इनकी अनुभूति में पृथक नहीं होती, बल्कि क्या होती है, सभी की जो अनुभूति है वो कैसी होती है, समन्वित या समंजित अनुभूतियों में होती है, इसीलिए रस को क्या माना गया है, अखंड माना गया है। आगे विश्वनाथ कहते हैं कि रस का जो अनुभव है, रसानुभव है, वो अन्य ज्ञान या अनुभव से रहित है। तो ये क्या कहा है कि जो रसानुभव है, रस का अनुभव है, रसानुभव वो कैसा अनुभव है, तो वो अन्य ज्ञान जो है उससे रहित है, अन्य ज्ञान से रहित आप कह सकते हैं, अन्य ज्ञान से कैसा है, रहित है। तो अन्य ज्ञान से क्या है, रहित। तो रसानुभव जो है वो और किसी भी ज्ञान से क्या है, रहित है, और कोई ज्ञान उसमें नहीं रहता। और इसमें कहा कि इस स्थिति में, रसानुभव की स्थिति में, ये ज्ञान से अनुभव क्यों है और से, तो इसमें क्या है,
पूर्ण तन्मय भाव की स्थिति रहती है, यानी इसमें पूर्ण रूप से डूब जाते हैं। अगर आप में से किसी ने कोई फिल्में या नाटक, जिसे हम धारावाहिक आते हैं वो टीवी पे यानी कि टेलीविजन पे, अगर आप देखते हैं या आपके घर में कोई देखते हैं, तो आप ये स्थिति भली प्रकार समझ पाएंगे कि जब मान लीजिए वो नाटक जो है, उस नाटक चल रहा है कोई, उसमें जब वो डूब जाते हैं तो इस प्रकार डूब जाते हैं कि उन्हें और बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसका कोई ध्यान नहीं रहता। वो इसमें पूर्ण प्रकार से डूब जाते हैं। तो उसी प्रकार ये कह रहा है कि जो अन्य ज्ञान या अनुभव से रहित है। और इसीलिए क्या कहा जाता है इसको, कि ये जो है पूर्ण तन्मय की स्थिति है। इसमें पूर्ण तन्मयता के साथ जो रस का अनुभव किया जाता है। और इस स्थिति में अन्य किसी भी ज्ञान की कोई संभावना नहीं रहती। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप नाटक वगैरह या कुछ भी देखते हैं, जब आप उसमें डूब जाते हैं, तो जो मान लीजिए तर्क की शक्ति है वो आपकी काम नहीं करती वहां पे। कि आपको चाहे बिल्कुल झूठ बिल्कुल वैसा दिखाया जा रहा हो, लेकिन आप उसमें इतना डूब जाते हैं कि वो सारी घटनाएं आपको बिल्कुल सच प्रतीत होती है। तो इस प्रकार ये कहा गया कि रस, जो रसानुभव है, रस का अनुभव वो क्या है, और किसी भी ज्ञान से रहित है। उसमें और किसी ज्ञान का स्पर्श नहीं हो पाता। और रस अनुभव के समय जो क्या है, पूर्ण तन्मय की स्थिति रहती है जब रस का अनुभव होता है उस समय। इसके बाद में जो है विश्वनाथ कहते हैं कि रस जो है वह शव प्रकाशानंद और चिन्मय है। चिन्मय का मतलब है आत्म चैतन्य से प्रकाशित, यानी अपने आप के अंतर, अपने आप के जो मन है उससे प्रकाशित आनंद है वो। इसलिए उन्होंने कहा कि चिन्मय है, तो चेतन है मान लीजिए। अभी देखते हैं क्या कह रहे हैं विश्वनाथ। तो देखिए कहते हैं रस जो है स्व प्रकाशानंद और चिन्मय। चिन्मय का मतलब है आत्म चैतन्य, यानी अपने खुद की चेतना से प्रकाशित आनंदमय चेतना है। तो चिन्मय से सप्रकाश आनंद, और चिन्मय से प्रकाशित क्या है, इन दोनों से प्रकाशित आनंदमय चेतना है। सब यानी खुद का, प्रकाश आनंद यानी खुद के प्रकाश का आनंद, और चिन्मय का मतलब है अपने खुद की चेतना से प्रकाशित आनंदमय चेतना है। साधारण सा अर्थ क्या है कि जब भी आप कुछ देखते हो, रस अनुभूति होती है, तो रस अनुभूति किसी और की नहीं है। यानी कि अगर आपने देखा कि कुछ भी आप नाटक है, फिल्म है, या कुछ भी नाटक पढ़ रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, ऐसी चीज कर रहे हैं, ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें रस की अनुभूति हो रही है, तो ये कहा गया कि रस है वो कहीं बाहर नहीं, वो आपके खुद के प्रकाश का आनंद है। स्व प्रकाश आनंद, खुद के प्रकाश का आनंद। और चिन्मय, चिन्मय का मतलब है आत्म चैतन्य, यानी अपने आत्मा की चेतना या खुद की, आत्मा मतलब खुद की या आत्मा की जो चेतना है उससे प्रभावित, यानी खुद के प्रकाश से और खुद की चेतना से प्रभावित आनंदमय चेतना है। यानी आपकी जो चेतना है वो उस समय क्या हो जाती है, आनंदमय हो जाती है। और वो आनंद आता कहाँ से है, तो वो आनंद है अपने खुद का आनंद है, खुद की चेतना का और खुद के प्रकाश का आनंद होता है वो। और ये क्या है, इस आनंद में जो इंद्रिय अनुभूति है उसका क्या होता है, अभाव रहता है। इंद्रिय अनुभूति का प्राय अभाव रहता है। तो इसमें इंद्रिय अनुभूति जो है वो नहीं होती, उसका अभाव रहता है। किस चीज का, इंद्रिय अनुभूति का अभाव रहता है। और ये क्या है, चैतन्य आत्म स्वाद का सद्भाव रहता है, यानी खुद की जो आनंद है उसका। इंद्रिय अनुभूति होती है, जैसे मान लीजिए स्पर्श, किसी को छू के आनंद मिले। अब जैसे मान लीजिए हमारी स्वाद है, मान लीजिए किसी को खाकर आनंद मिले, तो वो हमारी इंद्रिय आनंद है। किसी मान लीजिए जैसे खुशबू लेना किसी की, वो आनंद है। तो ये क्या है, सारा हमारा इंद्रिय आनंद है। तो जब आप रस की स्थिति में डूब जाते हैं तो आपका जो आनंद वो कैसा होता है, सब प्रकाश आनंद, यानी खुद के प्रकाश का आनंद होता है। चिन्ह में यानी खुद की चेतना है उससे प्रकाशित आनंद होता है वो ये। और इसमें क्या है, जो इंद्रिय अनुभूति है, इंद्रिय अनुभूति को माना जाता है क्षणिक अनुभूति। आप 2 मिनट के लिए वो अनुभूति में गए और उसके बाद में वो अनुभूति आपकी रह जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस इंद्रिय अनुभूति का अभाव रहता है। और कैसा जो है आनंद है, वो सब प्रकाश आनंद और चिन्मय का आनंद है। इसके बाद में विश्वनाथ कहते हैं रस जो है वो क्या है, लोकोत्र चमत्कार प्राण है। इन्होंने कहा रस क्या है, तो लोकोत्र यानी लोक से इत्र, लोक से परे, चमत्कार प्राण।
तो ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि लोकोत्र यानी लोक प्लस इत्र आप कह सकते हैं, लोकोत्र यानी लोक से इत्र, लोक से परे, यानी अलौकिक भी आप कह सकते हैं इसको, चमत्कार प्राण है। ये कहते हैं कि वह न तो प्रत्यक्ष अनुभव है, न तो क्या है प्रत्यक्ष है, और ना ही क्या है न ही परोक्ष है। ये अनुभव ना प्रत्यक्ष है और ना प्रयोक्ष है, लेकिन क्या है अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय यानी जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते, अनिर्वचनीय है। और क्या है अलौकिक है, इस लोक में ऐसा अनुभव आपको नहीं हो सकता। अलौकिक प्रकार का अनुभव जो है ये इस प्रकार का है। जैसे अगर आप सहृदय है, सहृदय से तात्पर्य आप अगर ज्यादा भावुक है, मान लीजिए आप में से कोई भी, तो अगर आप भावुक है और आपने भावनात्मक रूप से कोई ऐसी मान लीजिए कुछ भी देखा, नाटक देखा या जो फिल्म जो है मान लीजिए वो देखा, कुछ ऐसी चीजें देखी, तो उसके बाद में देखिए शायद आपने वो प्रत्यक्ष भी अनुभव नहीं किया, लेकिन परोक्ष भी नहीं है, आप देख भी रहे हैं लेकिन वो वैसे प्रत्यक्ष भी नहीं है। तो प्रत्यक्ष भी नहीं होता, परोक्ष भी नहीं होता जो आपका अनुभव है। और दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए आपने अनुभव किया, रजस की अनुभूति की आपने, तो आपके मन में क्या भाव जागृत हुए जो, तो वो अवर्णनीय है। आप उसको वर्णन करना चाहोगे तो भी वर्णन नहीं कर पाओगे। और क्या है वो अलौकिक है, यानी ऐसा अनुभव आपको क्या है इस लोक में नहीं हो सकता। वो इस प्रकार से है कि मान लीजिए ऐसा अनुभव रस का जो एक अलौकिक है, लोक से परे है, आप ऐसा कह सकते हैं। और अलौकिक का मतलब क्या है यहाँ पर, अति प्राकृतिक से नहीं है बल्कि अति इंद्रिय से मान लीजिए वो है यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए एक अलग प्रकार का जो है यहाँ पर आपको जो रसानुभूति होती है जिसमें लोकोत्र परे है, तो इस लोक में जैसी अनुभूति आपको नहीं हो पाती, वैसा मान लीजिए कहा है विश्वनाथ ने। इसके बाद में एक जो है वो बात और कही है विश्वनाथ ने। विश्वनाथ कहते हैं कि जो वो क्या है रस जो है वो है क्या है ब्रह्मानंद या ब्रह्म स्वाद सहोदर। तो आप ब्रह्मानंद भी लिख सकते हो, यहाँ पर ब्रह्म स्वाद भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा हो लिख सकते हो। तो ब्रह्म स्वाद या ब्रह्मानंद सहोदर, सहोदर का अर्थ होता है समान या भाई। तो ये कह रहा है कि ये जो आनंद है रस का, ये ब्रह्म के स्वाद के समान है। ये नहीं कहा ब्रह्मानंद है, समान कहा, उसके बराबर का कहा। और विषयानंद से भिन्न है, और जो आपको विषय के अंदर आनंद आता है उससे अलग है ये। और ना ये इंद्रिय का विषय बल्कि किसका विषय है, चैतन्य आत्मा का विषय, चेतन आत्मा का विषय है। और ये शुद्ध ब्रह्मानंद नहीं है। शुद्ध ब्रह्मानंद नहीं है, यह बात कही है विश्वनाथ ने। ब्रह्मानंद सहोदर, यहाँ ब्रह्मानंद भी लिख सकते हो आप। तो ब्रह्म स्वाद ये ब्रह्मानंद सहोदर है, उसके समान है मान लीजिए, लेकिन शुद्ध ब्रह्मानंद नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का आनंद है वो एक अलग प्रकार का है। और उसमें जो है मान लीजिए एक बार चला गया व्यक्ति तो उसका जो सारा जीवन मान लीजिए आनंद में बीत सकता है। परंतु ये क्या है, ये उसके समान स्थिति में पहुंचने के बाद कुछ समय के लिए ही वैसा रहता है, ऐसा माना जाता है। और कुछ समय बाद क्या है वो दोबारा उन विकारों में आ जाता है, उस जीवन में वापस आ जाता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कुछ। ये क्या है कि ब्रह्मानंद सहोदर है, जो काव्यानंद है या रस का आनंद है वो। और इसमें क्या है इंद्रियों का विषय नहीं है ये, जैसे मान लीजिए मैंने कहा स्पर्श है या ऐसा कोई विषय नहीं, ये भावनाओं का विषय है मान लीजिए। और चैतन्य आत्मा का विषय है, कि आपकी आत्मा की जो चेतना है उसका विषय है। लेकिन ये फिर भी क्या है शुद्ध नहीं, शुद्ध ब्रह्मानंद सहोदर नहीं है ये। यह बात मान लीजिए, ब्रह्मानंद नहीं है, सॉरी सहोदर नहीं, यहाँ पे ये शब्द आएगा, शुद्ध ब्रह्मानंद नहीं है। ब्रह्मानंद सहोदर है, शुद्ध ब्रह्मानंद नहीं है, ये बात कही गई है।